हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कमाल की स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम पासा या डाइस पढ़ रहे हैं। हमने पिछली 2 वीडियोस में जाना था कि पासा क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, और यह भी जाना था कि यदि हमको कोई चित्र दिया है तो किस प्रकार से पहचाने हम कि यह साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो चलिए, उसी के आधार पर हमने कुछ प्रश्न भी किए रहे। ठीक है, और अब चलिए देखते हैं कि यदि हमको किसी प्रश्न में 2 पासे आ जाते हैं तो किस प्रकार से हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे सामने ये 2 डाइस बने हुए हैं। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, चेक करना है कि साधारण डाइस है या फिर मानक डाइस है। इसके लिए हमने क्या देखा कि जो 3 सतह दिख रही हैं उन पर उपस्थित अंकों का योग यदि 7 है तो वह साधारण डाइस है, और यदि नहीं है तो मानक डाइस है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया 6 और 1 7, यहाँ तो 7 हो गया, यहाँ पर 4 और 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो एक मानक डाइस है और यह एक साधारण डाइस है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, यदि हमको कोई एक मानक डाइस दिया हो, एक मानक डाइस दिया गया हो और एक दिया हो साधारण पासा। ठीक है, एक तरफ दिया है अपन को मानक पासा और एक तरफ दिया है साधारण पासा। तो चलिए देखते हैं कि यदि 2 पासे दिए गए हों और पूछता है कि इसके कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए कि हमको 2 पासे दिए गए हों, तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि इन दोनों पासे में कौन सा अंक कॉमन है या उभयनिष्ठ है, या हमें दोनों पासों में दिखाई दे रहा। इसमें देखते हैं कौन सा अंक है जो दिखाई। देखिए, ये ऊपरी सतह पर एक इस पे भी है और एक इस पे भी है। ठीक है, दोनों पर एक एक दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख लेंगे, उसके नीचे भी 1 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों पासे का 1 1 लिख लिया। फिर अपन क्लॉकवाइज, मतलब पहले यहाँ से इस तरफ, मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए। ठीक है, ऐसा घूमना है अपन को ऐसे। और यहाँ पर भी 1 के बाद 6 पर आए, फिर 6 से 5 पर आए। तो इसी ऑर्डर पर जिस तरह अपन घुमा रहे इसको, यहाँ पर लिखते जाइए। मतलब फर्स्ट पासे में क्या करा, 1 से 2 पर आया, फिर 2 से 3 पर आए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से 1 से 6 पर आए, फिर 6 से 5 पर आए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने इनको लिख लिया। अब देखते हैं जिसके ऊपर या नीचे जो अक्षर है वो एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होंगे। ठीक है, जैसे ये कहला गया अपना क्या 2 के नीचे साइड कौन है, 1, तो ये 2 का विपरीत 6 कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 के विपरीत 5 कहलाएगा। ठीक है, कोई आज यदि क्वेश्चन में पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और 6 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यदि क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, तब तो दिक्कत हो गई। 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए क्या होगा 1 के विपरीत।
एक के विपरीत होगा कि जो अक्षर मतलब अपन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ठीक है। एक के विपरीत वही अक्षर होगा, ठीक है। अब एक के विपरीत क्या नहीं है, देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो यहाँ एक के विपरीत होगा अपना कितना, 4, 4 नहीं है तो एक के विपरीत 4 हो गया अपना, ठीक है। तो यही है पहला कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं एक बार और फिर से, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले 2 पासे दिए तो उन पे पहले एक कॉमन अंक देखा, इसमें क्या कॉमन है, इस पे 1 कॉमन है, इस पे 1, इस पे 1 कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक को, दोनों को एक पहले यहाँ एक लिए, फिर उसके नीचे एक और एक लिख लिए, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज घूमा, 1 से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, तो इसी प्रकार लिख लिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। फिर दूसरे वाले 5 पर आए तो इसमें भी क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घूमे, तो 1 से 6 पर आए, 6 से 5 पर आए, इसी प्रकार लिख लिए। फिर देखते हैं कि 2 के नीचे 6 है और 3 के नीचे 5 है, तो 2 का विपरीत 5 6 होगा और 3 का विपरीत जो है अपना 5 होगा, ठीक है। और बाकी फिर बचा 1, तो 1 का विपरीत क्या है, तो जो हमें पासे में दिखाई नहीं दे रहा या जो यहाँ नहीं है तो वही होगा 1 का विपरीत, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। यदि अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार 2 पासे दिए गए हैं, इस पर अंक की जगह बिंदु है अंकित, तो चलिए कोई बात नहीं, इस पर देखते हैं कि कौन सा बिंदु दोनों पासे में दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2, ठीक है। 2 बिंदु कॉमन है, तो जैसा तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया रहा वहीं यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है अपना, इसमें 2 बिंदु कॉमन है तो लिख ले रहे 2, इस पासे में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है तो लिख ले रहे 2। फिर उसके बाद अपन को क्लॉकवाइज घूमना है, तो यहाँ से घूमे, एक बिंदु पर आए तो यहाँ 1 लिख लिया। फिर एक बिंदु से यहाँ 6 बिंदु पर आए तो 6 लिख लिया। फिर क्या करते हैं, अब आते हैं दूसरे पासे में, दूसरे पासे में यहाँ पर 2 से चले तो 6 बिंदु पर आए, सॉरी यहाँ 5 पर है, ठीक है, यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से चले तो 6 पर आए, फिर 6 से चले तो 3 पर आए, ठीक है। अपन को ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। फिर 3 पर आए, 2 से चले तो 6 पर आए, फिर 6 से चले तो 3 पर आए। तो अब देखते हैं बस करना क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जो जिसके ऊपर होगा वह उसका विपरीत होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 का विपरीत 6 हो गया, ठीक है, 5 का विपरीत 3 हो गया। अब बचा क्या, यहाँ 1 हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 3 भी हो गया, बचा शेष 4, तो भैया 2 का विपरीत 4 होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है अपना 2 पासों का, ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों पासों में कौन सा कॉमन अंक है या बिंदु दिया है तो बिंदु देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को ऊपर नीचे यहाँ लिख लेंगे, ऊपर नीचे। फिर उसके बाद अपन को क्लॉकवाइज घूमना है, तो अपन पहले पासे में देखते हैं कि हमने 2 से जो है 1 पर आया, 2 से 1 पासे पर आए, फिर 1 से 5 बिंदु पर गए। फिर यहाँ दूसरे पासे में जो देखते हैं 2 बिंदु से 6 बिंदुओं पर आए, फिर 6 से आए 3 बिंदु पर, तो ऐसे लिख लिए। फिर जो जिसके ऊपर है वो एक दूसरे का अपोजिट है, 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, और जो बचा शेष यानी 2 का अपोजिट जो शेष बचेगा वह हो गया था 2 का अपोजिट 4 हो गया, ठीक है। यही कंसेप्ट है। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। इसमें मानक डाइस और
साधारण डाइस का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। वो जब हमको एक पासा दिया होगा उसमें उसका रोल है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कॉमन अंक देखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब 4 के विपरीत पूछ रहा कि कौन सा अंक होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो चलिए देखते हैं, दो पासे दिए हैं, इनमें देखते हैं कि सबसे पहले कि कॉमन अंक कौन सा है, ठीक है, जो दोनों पासों में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ 2 है तो इसमें तो 2 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, 4, हाँ 4 दोनों में दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 है, ठीक है, इसमें भी 4 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है अपन को क्लॉकवाइज घूमना है। तो 4 से आए 3 पे, फिर 3 से गए 2 पे, यहाँ भी ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। देखिए कैसे, 4 से आए 5 पे, 5 से आए 1 पे। तो बाकी फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिर आपको तो पता ही क्या करना है। सबसे पहले जो दोनों में उभयनिष्ठ है या कॉमन है या जो दोनों में दिखाई दे रहा है उस अंक को लिख लेंगे। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है अपन को 4, यहाँ भी लिख लेते हैं 4, ठीक है। फिर 4 से क्लॉकवाइज घूमते हैं। 4 से आए अपन 3 में, फर्स्ट पासे में देखिए 4 से आया 3 में, फिर 3 से आए 2 पे, ठीक है, 4 से आया 3 पे, 3 से आए 2 पे। और इसी प्रकार यहाँ भी 4 देखिए, 4 से आएंगे 5 पे, ठीक है, 4 से आए 5 पे, 5 पे से आए 1 पर, ठीक है। अब देखते हैं जो जिसके नीचे है वो उसका अपोजिट होगा। चलिए देखते हैं कौन किसके अपोजिट हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 के नीचे 1 है तो 2 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 का 1, 3 का 5। अब शेष बचा 4। तो उसने पूछा है कि भैया 4 के अपोजिट या विपरीत कौन सी फलक पर कौन सा अंक होगा। तो भैया 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यहाँ पर कौन सा अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पर कौन सा अंक नहीं है, यहाँ पर 6 अंक नहीं है। तो इसका मतलब 4 का अपोजिट 6 होगा। और 6 कौन सा ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर 4, यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो देखिए हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 हो, ठीक है, यदि इसके ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। चलिए देखते हैं भाई कौन सा अंक होगा। तो आप तो जानते ही हैं कि आगे क्या करना है। हमको 2 पासे दिए हैं, उन पासों पर कुछ अंक दिए हैं और उन अंकों को हमको देखना है और देखना है कि कौन सा अंक दोनों पासों पर है, ठीक है, या दोनों पासों पर कॉमन दिया हुआ है। हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा 1 है, 2 है, 4 है, इसमें 6 है, 3 है, 2। तो इन दोनों पासों में हमें 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है। अब हमको करना क्या है, हमको घड़ी की दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखिए 2 से अपन को 4 पे आए, फिर 4 से अपन 1 पे आए। इसी प्रकार 2 से घड़ी की दिशा पर घूमना है तो 2 से 6 पर आए, 6 से 3 पर आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों में कॉमन अंक कौन सा है, 2 है। उसके नीचे भी 2 लिख लेते हैं। फिर चलते हैं अपन
क्लॉकवाइज, अपन को क्लॉकवाइज चलना है। तो 2 से अपन 4 पर आए तो यहाँ पर 4 लिख लिया, फिर 4 से 1 पर आए तो यहाँ पर 1 भी लिख लिया। ठीक है, 1 भी लिख लिया, 1 अच्छे से लिख लेते हैं, 1 भी लिख लिया। फिर दूसरे पासे पर आते हैं तो इसमें कॉमन 2 से चलते हैं 2 पर चलते हैं 6 पर, फिर 6 से चलते हैं 3 पर। ठीक है, और आपको पता ही है कि इसके बाद क्या करना है, जो जिसके नीचे है वो उसका विपरीत होगा। ठीक है, 1 का विपरीत हो गया 3, 4 का विपरीत हो गया 6 और बचा 2। ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा अब, 2 के विपरीत भैया जो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा जो अंक, वही हो सकता है। ठीक है, तो 2 के विपरीत अपना जो अंक होगा वो होगा 5। ठीक है, यहाँ भी यहाँ 1 3 4 6 है, तो 2 के विपरीत कौन बचा, 5, तो 2 के विपरीत 5 ही होगा। ठीक, अब देखिए अपन को इस क्वेश्चन ने किस प्रकार घुमाकर पूछा गया है। इसमें पूछा है यदि इस पासे की ऊपरी सतह या फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले सतह पर कौन सा अंक होगा। तो भैया यहाँ 5 अपन निकाला कि 2 के अपोजिट 5 होता है और 5 के अपोजिट क्या होगा 2, तो इसने पूछा कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि निचले फलक बोल है, यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो ऊपर वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, अभी बताते हैं कितने होंगे। चलिए चेक करते हैं एक बार, इस पर भी देखते हैं। जो दिए गए हैं 2 पासे, इन पर कॉमन बिंदु कौन से दिखाई दे रहे हैं। इस पर कॉमन बिंदु हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 बिंदु हैं, यहाँ पर 4 बिंदु है, यहाँ पर 5 बिंदु है। अब दूसरे पासे पर देखते हैं, यहाँ पर 6 बिंदु है, यहाँ पर 2 बिंदु हैं और यहाँ पर 3 बिंदु हैं। ठीक है, तो अपन को कौन सा बिंदु कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों, तो दोनों पासों में हमें बिंदु 3 दिखाई दे रहा है, बिंदु 3 दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, फिर क्लॉकवाइज घूमते हैं 3 के, तो 3 के बाद यहाँ चले तो 5 आया, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद यहाँ घड़ी की दिशा में चले तो 4 लिखेंगे। ठीक है इसी प्रकार यहाँ पर 3 से चलेंगे तो 6 पर आएंगे, 6 से चले तो 2 पर आएंगे। तो इस प्रकार जो अंक जिसके नीचे है वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5 का विपरीत 6 होगा और 4 का विपरीत 2 होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 1 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 1 है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो ऊपर वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे भैया, 1 के अपोजिट क्या है 3, ये दिया है ना, 1 के विपरीत 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ये 3 दिया है जो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यहाँ पर बोल रहा कि एक नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की कितनी संख्या? तो भैया ये पूछ रहा है यहाँ पर 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के अपोजिट। ठीक है, 2 के अपोजिट पूछ रहा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पासे में कॉमन अंक या बिंदु देखते हैं। इस पर कॉमन बिंदु कौन सा है? इस पर 1 है। ठीक है, एक ए है और एक ए है। ठीक है, दोनों पर कॉमन बिंदु 1 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पर कॉमन अंकों को लिख लेंगे। इस पर 1, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर 1 के बाद 3 बिंदु मिले अपन को, तो यहाँ 3 लिख लिए। फिर 3 बिंदु के बाद चले तो यहाँ पर 5 बिंदु मिले, तो 5 लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पासे में। ठीक है, यहाँ पर 1 बिंदु से चले, क्लॉकवाइज चलना है भैया घड़ी की दिशा पर। ठीक है, तो यहाँ से चले तो 2 बिंदु मिले, 2 बिंदु से चले तो 4 बिंदु मिले। ठीक है, ये आ गया अपना 4 बिंदु। ठीक है, अब देखते हैं कौन किसके अपोजिट साइड है। ठीक है, 5 के विपरीत अपना 4 है, 3 के विपरीत अपना 2 है। अब पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा? तो 1 के विपरीत जो यहाँ पर नहीं दिया, तो 1 यहाँ पर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तो क्या नहीं दिया, 6। तो 1 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संख्या 2 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा। ठीक है भैया, 2 के विपरीत अपना कौन सा है, 3, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3। ठीक है, ये दिया है अपना, यही होगा अपना राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं जो यह प्रश्न दिखाई दे रहा है, हमको इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर पर या किसी भी एग्ज़ाम पर पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी देखिए, करते हैं इसको भी सॉल्व। क्या बोल रहा है, नीचे एक ही पासे की 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपर की फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी? तो सीधा पूछा कि भैया दिल, जो दिल दिया है ना, दिल, उसका विपरीत। ठीक है, दिल का विपरीत क्या होगा, दिल नहीं, दिल का विपरीत दिल नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी करना क्या होता है कि दोनों पासों को देखते हैं और जो अंक, ठीक है, अंक भी दे सकता है और अक्षर, है ना, और आकृति या रंगों के नाम ये सब दे सकता है। तो हमको सबसे पहले देखना कि कॉमन क्या है दोनों पासों में। इसमें स्टार कॉमन दिखाई दे रहा है ना, दोनों में स्टार कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, स्टार देखिए गौर से, स्टार, इसमें भी स्टार। तो बस कुछ नहीं करना, अपन को क्लॉकवाइज घूमना है या घड़ी की दिशा में घूमना है। यहाँ से जी ओ दिख रहा है ना, ओ की ओर जाना है, फिर ओ से चले जाए, कौन सा जे दिया है, स्टार टाइप के एक और। ठीक है, लेकिन स्टार नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। यहाँ पर जे रेक्टेंगल या आयत या ये वर्ग है, शायद वर्ग दिख रहा है, फिर वर्ग से दिल। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार दोनों में कॉमन है तो स्टार को लिख लेते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टार। ठीक है, स्टार आ गया और एक स्टार यहाँ पर। ठीक है, स्टार के बाद जे ओ सा बना है, ओ पर जाते हैं, फिर उसके बाद ये
चिड़ी रहती शायद उसमें पत्तों में। ताश जो खेलता है उसको पता है कि चिड़ी का होता है। ठीक है, इस प्रकार से बना है। ठीक है, अच्छे से नहीं बना लेकिन देख लीजिए ये बना है अपना। ठीक है, और दूसरे वाले पास से में चलते तो यहाँ से ये आ गया अपना। ठीक है, इसके विपरीत एक बार अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है यार, बन नहीं रहा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिल, दिल तो बन जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है? पूछा है दिल की आकृति ऊपर फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो वह सिंपल सा है, ये अपन को दे दिया है कि भाई दिल है, दिल के ऊपर कौन सी आकृति दिखाई दे रही है हमको। ये ऑप्शन नंबर कहाँ है? 4 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, तो यह है अपना आंसर होगा। दिल के विपरीत जो खाली स्टार होगा। ठीक है, मतलब वो, ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए एक और नया क्वेश्चन आता हुआ, इस पर जो है रंगों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। नीचे दिए गए आरेख में एक ही ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंगों से रंगा गया है। ठीक है, रंग दिया गया है। जब सफ़ेद रंग ऊपर के फलक पर हो तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा। तो सीधे आसान भाषा में पूछ रहा है कि सफ़ेद रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, दोनों पासों को देख लेते हैं कि कौन सा रंग दोनों पर कॉमन है। पासा 1, पासा 2। ठीक है, सफ़ेद रंग इसमें नहीं है, सफ़ेद नीला। ठीक है, दोनों में कौन सा नीला रंग कॉमन है। ठीक है, दोनों में नीला रंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों में नीला रंग कॉमन है। ठीक है, नीला रंग कॉमन है। ठीक है, अब इसके क्लॉकवाइज चलेंगे। नीले से यहाँ से चले तो हरे पर आए। ठीक है, फिर हरा से चले तो सफ़ेद पर आए, यहाँ पर आए हरा, फिर आए सफ़ेद। दूसरे वाले पासे में नीले से लाल पर आए। ठीक है, लाल से फिर नारंगी पे आए, नारंगी। ठीक है, वो नारंगी लिख के आया, नारंगी होना क्या है, नारंगी, नारंगी। चलिए ठीक है, नारंगी। तो देखते हैं सफ़ेद का अपोजिट क्या होगा, नारंगी। हरा का विपरीत रंग लाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है सफ़ेद रंग का विपरीत क्या होगा। सफ़ेद रंग का भैया अपना नारंगी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी प्रकार के और नए नए क्वेश्चनों के साथ। तो यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, तो प्लीज़ एक बार घर पर इन सभी क्वेश्चनों का रिवाइज कर लीजिए। हो सके तो नोट बना लीजिए, इन सब का नोट्स बनाते जाइए और प्रैक्टिस करिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहा। ठीक है, और कमेंट पर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद।